तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, और जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया सनातन धर्म में या फिर कह लीजिए हिंदू धर्म में जो विकृतियां हैं उसको लेके उन्होंने जिस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई है, सनातन धर्म को कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से कंपेरिजन किया है, पूरा टीवी अखबार बौखला गया है, उनकी लिंचिंग करने में लगा हुआ है। इसी पे हम बात करेंगे। पटना में भी उन पे केस हुआ है, दिल्ली में केस हुआ है, लगातार कई राज्य में जो भी हिंदू संगठन है लगातार एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को टारगेट कर रहे हैं। इसी पे वकील साहब हैं, कितना गलत बोला उन्होंने, क्या हुआ, अपनी दर्द को बयां कर रहे थे और उनपे जो केस हुआ है अब उनके साथ क्या होगा, इसी पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि स्टालिन के जो बेटे ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल 100% सही है। इसलिए सही है कि जब भारत के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ आ गया कि सब लोग कानून के समक्ष बराबर है, तो अब अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म की बात करता है कि हम उसको मानते हैं, तो सनातन धर्म में तो कहा गया है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो संविधान, देशद्रोह का मामला उस पर बनेगा जो ये केस करने जा रहा है, उस पर बनेगा कि आप भारत के संविधान को नहीं मान रहे हो। इक्वलिटी की बात है ना, और सनातन धर्म इन इक्वलिटी की बात करता है कि स्तन टैक्स लगता था गरीब महिलाओं को। तो ये सब जो बातें असमानता थी, ये जो मनुस्मृति में सनातन धर्म में, अगर उसको कोई अगर आज जस्टिफाई करता है, जो स्टालिन के पुत्र के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि वो भारत के संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं। समानता, बंधुत्व, डेमोक्रेसी, समाजवाद, ये प्रियम्बुल में है भारत का संविधान में, और ये बराबरी की बात करना कोई गलत नहीं है। अगर सनातन धर्म गैर बराबरी की बात करता है तो वो देशद्रोही धर्म है, न कि जो बराबरी की बात कर रहा है वो गैर कानूनी नहीं है, वो संवैधानिक बात हो रही है। बाबा साहब ने कहा, सर फूले, पेरियार, अम्बेडकर सब कह के गए हैं कि जाति की वजह से इस देश को बर्बाद कर दिया गया, जाति कैंसर बताया उन्होंने, और साथ में ये भी कहा कि जाति का विनाश तभी संभव है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा लिया है उसमें ये बात आई है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या हिंदू के धर्म कर्म कांडों को विश्वास नहीं करूंगा, उसमें ये सब आडंबर है। और मैं भी कहता हूँ कि इस देश में जो धूर्त मनुष्य है, जो धूर्त लोग था, वो 6 चीज बनाया है मूर्ख लोगों को, हमारे लोगों को, सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए। वो भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये 6 चीज बना करके दिखा है, उसका भय दिखा करके। और सीधे साधे जो हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मोस्ट बैकवर्ड के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, उनको ठगा जाता है डरा करके, भय दिखा करके कि भाग्य खराब है तुम्हारा, ऐसे ही रहना है। मैम, आप लोग को क्या लगता है कि जो सनातन धर्म है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसमें महिलाओं को तो और बिल्कुल ही मीन्स कोई जगह नहीं दिया गया, और शूद्र जो कहलाए उनको सिस्टम से दूर रखा गया। उस वक्त का सिस्टम था, पावर सेंटर था, मंदिर जहाँ पे माल आता था, वो जमीन था, संपत्ति था, उससे दूर रखा गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया। तो क्या लगता है कि वही दर्द को बयां कर रहे हैं उदयनिधि जी? देखिए, एक तो आपने सही कहा कि वही दर्द को बयां कर रहे हैं, और ये जरूरत क्यों है कहने की, मैं ये इस पे ज्यादा बोलना चाहूंगी कि इसलिए बोलने की अब जरूरत है। आप देखेंगे कि सदियों से, और इसके बाद आप वहाँ से आकर के और फिर धर्म के नाम पे हमारे साथ भेदभाव करते हैं, मानसिकता वहाँ से है। दिक्कत है पूरा लैंड, आप जो कह रहे हैं, तो ये जितना लैंड मंदिरों के नाम पे रखा जाता है, वो हमारी हिस्सेदारी उसमें क्यों नहीं है? हाँ, वो लैंड किसका है? आप इस पे क्यों नहीं बात करते? 29% लोग आज भी भूमिहीन है इस देश में। कौन लोग हैं वो? जो सब दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, ये लैंडलेस के लिए आप मंदिर खोल दो, कोई मूर्ति बैठा करके डर पैदा कर करके, और तब जा करके वो पूरा पैसा का खेल जो है ना, प्रॉपर्टी, और घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलना, और निकलना है तो आपको अभी धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे ना कि आप सिंदूर बिंदी नहीं लगाते हैं तो खाली प्लॉट है। तो जब मैं नहीं हिंदू, मतलब मैं अगर नहीं लगाऊं तो मैं खाली प्लॉट हूँ। लोग मेरे ऊपर जो भी चाहे कह सकते हैं, जो भी चाहे छींटे कसी कर सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं। ये मानसिकता है, हमें लगता है निश्चित तौर पे इस पे बात करनी चाहिए, और हम सब उनके पक्ष में हैं, क्योंकि ये जो धार्मिक उन्माद है, वो जो सर चढ़ के बोल रहा है, वो गलत बात है। आप किसी भी धर्म में, मैं सभी धर्मों का उतना ही आदर करती हूँ, लेकिन उसका
जितनी भी कुरीतियां हैं, मैं उन हर कुरीतियों के विपक्ष में हूँ, हमेशा बोलूंगी। और खासकर इस तरीके की मानसिकता वाले बाबाओं को जब आप लोग लेके आते हैं और उनकी बखान करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं तो निंदनीय है। हम हर एक ऐसे व्यक्ति को निंदनीय मानते हैं जो ऐसे बाबाओं के पक्ष में खड़े होते हैं और फालतू के उन्माद फैलाने में खड़े होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उदय निधि के जज्बे को क्रांतिकारी सलाम करती हूँ, और जो इस पर देशद्रोही का मुकदमा जो किया है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, और उस पे मैं जनता की अदालत में मांग करती हूँ कि ऐसे लोग पर ही देशद्रोही मुकदमा होना चाहिए जो उदय निधि पर जो ऐसा मुकदमा कर रहा है। उदय निधि अपने माँ का दूध का कर चुका रहा है, अपने बहन के भाई होने का कर चुका रहा है, और तब इतना बड़ा बात बोला है। आज ही भारत में जो वन नेशन वन देश इलेक्शन की बात कर रहे हैं, टीवी अखबार पर मनुवादी लोग हैं वो गाली दे रहे हैं। जो हमारे मनुवादी सोच के नहीं है वो उनको जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़ा हैं। और वो एमके स्टालिन जैसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। जिस तरह से उन्होंने स्टालिन 80% आरक्षण लागू कर दिया है, हम लोग तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी आरक्षण लागू कर दिया स्टालिन साहब ने। तो इसीलिए ना कि वैसा ही हम लोग प्रधानमंत्री खोज रहे हैं कि मोदी के हटा करके अब एमके स्टालिन जैसा प्रधानमंत्री इस देश में बनेगा, और तभी इस देश के 90% बहुजनों का हर हक हिस्सा और व्यवस्था में भागीदारी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उदय निधि जी सर को मैं बहुत बार सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखा करके और पूरे ये एक राष्ट्र मुद्दा बना दिया है। और आप ये चीज कह सकते हैं कि अब हमारे मुंह में भी जुबान आ गई है और हम बोलेंगे, चाहे वो कोई भी है। अगर गलत बात है तो उसे हम उठाएंगे, और राष्ट्र मुद्दा बना है, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो मीडिया वाले कैसे भी उनको उठा रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमारी मुद्दा जो है, हमारे जो नेता है, जो अधिकतर मुंह में बोलते हैं कि दही जमा के बैठे हुए हैं, बोलते नहीं हैं, तो ये है हमारे नेता, ये है हमारे नेता, आज के नेता जो बोल रहे हैं। और हमारे इनके बोलने से जो ये यंग है, ये इतने नौजवान नवयुवक हैं, ये अगर बोल रहे हैं तो हमें एक उम्मीद है कि हमारी आने वाली जनरेशन है वो चुप नहीं बैठेगी। जो जितने भी गलत बातें हुई हैं हमारे इतिहास में, हमारे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे ये रहे हैं, माता पिता रहे हैं, दादा दादी रहे हैं, उनके साथ जितनी भी खराब बातें हुई हैं वो उनका बदला अब ये लेंगे। चलिए, ये स्कूल कॉलेज का असर है। हमारी पहली दूसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज जा रही है, अपने इतिहास को समझ पा रही है, तो वो रिटेलिएट करेगी। और जिस प्रकार से उदय निधि ने जो शब्द कहे हैं, हो सकता है कि वो सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन उसके पीछे का दर्द क्या है, इस दर्द को समझने के लिए यदि आप सवर्ण हैं और आपको अधिक कष्ट हो रहा है, तो आप जाके मुसहर समाज में या दलित समाज में आप 10 साल वैसी जिंदगी बिता के देखिए जो 10,000 साल से 5,000 साल से वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिता रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि धर्म के नाम पे आप गाली देते हैं उस धर्म को, या फिर उस धर्म की आप पूजा करते हैं। जो जिंदगियां दी है उस धर्म ने, उस जाति को, उस समाज को, उस समाज का दर्द है जो उछल के या छलक के बाहर आ रहा है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना।